हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद फ्रेंड। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सैलरी इसमें आपको दी जाएगी पर मंथ 24,200 रुपये के अराउंड, और इसमें सभी राज्यों से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या है। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है kannauj.nic.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे यानी होम पेज पर, तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है, मतलब काफ़ी नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको देखना है स्कीम्स का ऑप्शन, तो स्कीम्स के ऑप्शन में आना है। आपको स्कीम्स के ऑप्शन में सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कस्तूरबा गांधी स्कूल्स। ये आपको PDF दी गई है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी के साथ इंक्लूड है। तो वहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ के और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल हम कवर कर लेते हैं। यह एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज की तरफ से, और ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 5/10/2024, यानी अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपकी 5/10/2024, शाम के 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। और इसके बाद जो भी आवेदन पहुंचेंगे तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अगर आप किसी अन्य माध्यम से अपना एप्लीकेशन भेजते हैं तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी अब हम नीचे पोस्ट वाइज सारी डिटेल चेक कर लेते हैं, किस किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पोस्ट है, कितनी कितनी, तो सारी डिटेल हम यहाँ से चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ पोस्ट जो है आपकी पूर्णकालिक है और कुछ अंशकालिक है, यानी कुछ पोस्ट आपकी जो है फुल टाइम है, कुछ पार्ट टाइम है। तो ये हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हमारी पोस्ट है पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की, और इसके लिए आपने विज्ञान विषय से, जिसमें कि जियोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट से प्रशिक्षित स्नातक, यानी आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह किया हो, और साथ ही आपने सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफाई किया हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी है। सभी वैकेंसी को यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 24,200 रुपये। आगे हमारी पोस्ट है पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की। तो यहाँ पर गणित में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो ये तीनों वर्ग हैं। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने प्रशिक्षित स्नातक किया है और सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए टोटल 2 वैकेंसी है। पर मंथ सैलरी आपको 24,200 रुपये के अराउंड दी जाएगी। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान विषय है, और सामाजिक विज्ञान में जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र में से आपने किसी भी विषय से प्रशिक्षित स्नातक किया हो और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई किया हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसमें एक ही वैकेंसी है, और इसके लिए भी आपको पर मंथ 24,200 रुपये के अराउंड सैलरी पे की जाएगी। अब है अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की पोस्ट। तो जो शारीरिक शिक्षा की पोस्ट है वो आपकी पार्ट टाइम के लिए है, और इसके लिए स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा यानी BPED वगैरह या CPED वगैरह या फिर DPED वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके लिए टोटल 3 वैकेंसी है, और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 10,780 रुपये। और इसी के साथ आगे जो हमारी पोस्ट है वो है अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की। तो इसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक आपने किया हो, साथ ही प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त BEd या फिर इसके समकक्ष LT इत्यादि जो है आपने किया हो, या इसके अंतर्गत आपने PGDCA या फिर BCA या BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक के साथ आपने
अगर DOEACC या इसके किसी भी समकक्ष संस्था से O लेवल या फिर A लेवल कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए टोटल 3 वैकेंसी है। इसमें आपको पर मंथ 10,780 रुपये सैलरी पे की जाएगी। आगे अंशकालिक शिक्षिका कला और संगीत की पोस्ट है। इसके लिए आपने कला, क्राफ्ट और संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक आपने क्वालिफाई किया हो तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है और इसके लिए आपको पर मंथ 10,780 रुपये सैलरी पे की जाएगी। पूर्णकालिक शिक्षिका लेखाकार यानी कॉमर्स के लिए इसमें पोस्ट है। तो यहाँ पर स्नातक वाणिज्य विषय के साथ आपने MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, यानी स्नातक आपने वाणिज्य विषय के साथ किया हो और साथ ही MS ऑफिस पर आपको कार्य करने का जो है ज्ञान होना चाहिए और साथ ही DOEACC या इसके किसी समकक्ष संस्था से आपने O लेवल वगैरह का डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर में तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। इसके लिए टोटल 1 ही वैकेंसी है और यहाँ पर आपको सैलरी 12,100 रुपये पे की जाएगी। आगे मुख्य रसोइया की पोस्ट है। इसके लिए आपने कक्षा 8th पास किया हो और मतलब किसी भी शारीरिक रूप से आप फिट हो, किसी भी प्रकार से संक्रामक रोग वगैरह से ग्रस्त ना हो, फिजिकली रूप से आप जो है सॉरी फ्रेंड, फिजिकली रूप से आप यहाँ पर फिट होने चाहिए। यहाँ पर टोटल 1 ही वैकेंसी है और इसके लिए आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 7,590 रुपये। इसी प्रकार से जैसे हमने पहले देखा मुख्य रसोइया, तो इसी प्रकार से सहायक रसोइया की पोस्ट है। इसके लिए भी आपने कक्षा 8th क्वालिफाई किया हो और आप जो है फिजिकली रूप से फिट हो। टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी है और इसके लिए आपको सैलरी दी जाएगी 5,693 रुपये। आगे कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं तो ये हम जो है चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे सभी क्वालिफ़िकेशन वगैरह तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। और बाकी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ तथा पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका और उर्दू शिक्षिका के पदों पर जो चयन होगा वो सीधे मेरिट के बेसिस पर होगा, यानी यहाँ पर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। और जो मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया और चौकीदार के पद है इनके लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और रखी गई है चयन के बाद जो भी पूर्णकालिक शिक्षिकाओं का पद है वो पूर्णकालिक होने के कारण उन्हें विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा। जैसे कि एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो यहाँ पर जो भी पूर्णकालिक शिक्षिका के पद हैं तो उन्हें विद्यालय परिसर में ही निवास करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका चयन समाप्त कर दिया जाएगा। पूर्णकालिक स्टाफ को अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं है। साथ ही समस्त स्टाफ को भोजन व्यवस्था उनकी स्वयं की होगी। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद पर केवल महिला कैंडिडेट का ही चयन किया जाएगा, यानी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, मेल कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है kannauj.nic.in। तो एप्लीकेशन फॉर्म इसी पर अवेलेबल है। अभी मैं आपको ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी अभी जो हम डिस्कस कर लेंगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, उसे अच्छे से सारी जानकारी वहाँ पर फिल करके फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर देना है। साथ ही अपने जो भी रिलेटेड आपकी जो भी एजुकेशन है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, जिसमें मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट्स वगैरह हो, ये सब आपको एक साथ अटैच कर देना है। और यहाँ पर आपको जो है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन भेज देना है। और मेन बात यहाँ पर क्या है, जो आपका लिफाफा है यानी जो एनवलप है उसके ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आपका पद क्या है, विषय और जाति वर्ग के लिए किस जाति वर्ग के लिए आपने आवेदन कर रहे हैं उसका नाम ज़रूर मेंशन करना होगा। और अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। साथ ही जिस पर आवेदित पद का नाम, विषय और आरक्षण वर्ग अंकित करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5/10/2024 शाम के 5 बजे तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। आपको अपनी एप्लीकेशन कहाँ भेजनी है वो बता दिया गया है यहाँ पर।
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज, पिन कोड है आपका 209727। इसे आपको केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। और दी गई जो आपको समय सीमा दी गई है, अगर इसके बाद आप आवेदन करेंगे तो आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ आपको अपनी 2 स्वप्रमाणित फ़ोटो यानी 2 फ़ोटो भी आपको अटैच करना होगा। साथ ही आपको अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र, सभी अनुभव प्रमाण पत्र और आपको निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, तो ये सभी प्रमाण पत्र आपको जो है उसके साथ मेंशन करने होंगे। टेट का जो है सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना होगा। तो इन सभी कॉपीज़ को आपको सेल्फ अटैच्ड करना है, स्व प्रमाणित छाया प्रति यानी सेल्फ अटैच्ड करके ही अटैच करना है। और इसी के साथ आपको खुद का पता लिखा हुआ 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट के निर्धारित शुल्क की डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न हो। तो मतलब जो आपका मेन एनवलप है उसके अंदर भी आपको 2 लिफाफे और जो है रखने होंगे, जिस पर आपका खुद का पूरा पता लिखा होना चाहिए और निर्धारित शुल्क की डाक टिकट लगी होनी चाहिए। अपूर्ण, अस्पष्ट या फिर बिना हस्ताक्षर वगैरह के जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें जो है रद्द कर दिया जाएगा। और आवश्यकता के अनुसार जो रिक्तियों की संख्या है वो घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, उसमें चेंजेस किया जा सकता है। तो फ़िलहाल के लिए जो है सारी डिटेल थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। और बाकी ऊपर देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है। जैसे ही आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म ही मिलेगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आप डाउनलोड कर लें और यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो वगैरह पेस्ट करनी है। फ़ोटो भी आपको स्वप्रमाणित ही लगानी होगी, यानी सेल्फ अटेस्ट करके ही फ़ोटो लगाएं। ये पूरा फॉर्म है आपका, ये फॉर्म है और उसके बाद आपको जो है पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। तो इस प्रकार से जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल वगैरह हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।